भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर ही बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव में नेताओं की जिम्मेदारी पर अब चर्चा शुरू हो गई है। अमित शाह के निर्देश को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और ये हाई लेवल मीटिंग बीजेपी संगठन की, जिसे लीड कर रहे हैं वी डी शर्मा और इस बैठक में मुरलीधर राव भी शामिल हैं, हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। ब्रिजेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ब्रिजेश, बिल्कुल, देखिए कल रात को ही अमित शाह ने बड़ी बैठक ली है और लगातार मैराथन बैठकें करके आगे का बीजेपी के चुनाव का रोड मैप तैयार किया है और जो टारगेट और काम दिए गए हैं उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है। पिछले 1 घंटे से बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है जिसमें वी डी शर्मा मौजूद हैं, हितानंद शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। तो तमाम लोग इसी बात पर मंथन कर रहे हैं कि जो टारगेट अमित शाह ने दिए हैं, भोपाल में जो टिप्स दिए हैं और जो एक्टिविटी की बात उन्होंने की है कि हर क्षेत्र में, हर फ्रंट पर किस तरह एक्टिव रहे बीजेपी, नए नए टारगेट इसके लिए योजनाएं बनाकर सेट की जानी है। इन तमाम मुद्दों पर यानी अमित शाह की टिप्स की रोड मैप जो पूरा है जमीन पर उतारने के लिए, वो बनाने के लिए बैठक काफी अहम है। चलिए ब्रिजेश, आप नजर बनाकर रखिए इस बैठक पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। वी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जहां पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन चल रहा है। विधानसभा चुनाव में नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। तो अमित शाह ने और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश पर हो रहा है, इससे ये तो तय है कि मध्य प्रदेश बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टी के फोकस में है। पहले प्रधानमंत्री यहां पर आए, चुनावी अभियान का शंखनाद करके चले गए, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और अब उसके बाद बैक टू बैक शाह के दौरे हुए और कल जिस तरह से कोर ग्रुप की यहां पर बैठक हुई, अचानक रात 8:30 बजे, 8:45 बजे के बीच ये बैठक शुरू हुई और रात में करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें कोर ग्रुप के तमाम दिग्गजों के साथ में चर्चा यहां पर की गई है, रणनीति बनाई गई, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से पटखटिन देनी है और मध्य प्रदेश के इस रण को किस तरह से जीतना है, इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। विजय संकल्प अभियान चलाए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है कि विजय संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में चलाएगी। अब ऐसे में जो जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई है उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर, जिसमें मुरलीधर राव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, वो और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। तो अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी में बड़ी बैठकों का दौर एक बार से फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त एक मीटिंग चल रही है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर और जाहिर सी बात है कि एजेंडा, जिस तरह से अमित शाह की बैठक में जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग नेताओं को चुनाव से संबंध में, उसके संदर्भ में बातचीत की गई। इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रिजेश, बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इस वक्त बताया जा रहा है कि वी डी शर्मा के आवास पर एक बैठक चल रही है। क्या एजेंडा इस बैठक का, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए वी डी शर्मा के घर नहीं, ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है और अभी बैठक खत्म हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए थे। और ये कल जो बैठक पूरी हुई है, अमित शाह ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो टिप्स दिए हैं, चुनावी रोड मैप तैयार करने की बात की है, उसकी फॉलोअप बैठक ये बुलाई गई थी। लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठक मंथनों का दौर चल रहा है और देखिए अभी नेता जो
है वे यहाँ से निकलने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी अभी निकले हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते निकले हैं और देखिए वीडी शर्मा भी अभी अभी कार्यालय से बाहर निकलकर जो है वे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लगातार अगर हम मीटिंग की बात करें तो जैसा मैंने बताया फॉलोअप मीटिंग ये थी और इसमें जो खाका तैयार किया जाना है जन दर्शन योजनाओं का, संकल्प यात्राओं का, उन यात्राओं को लेकर रोड मैप क्या होगा, उसका रूट क्या होगा, कौन कौन नेता किस रूप में कहाँ शामिल होंगे, और जो कमजोर क्षेत्र हैं उनमें इस यात्रा का पूरा जो है वो खाका क्या होगा, क्या रूपरेखा पूरी रहने वाली है चुनाव प्रचार की, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। कुछ प्लान भी बनाए गए हैं, नई योजनाएं तैयार की गई हैं जिन्हें जब भोपाल में अगले 2-3 दिनों में जब चुनाव प्रभारी जो भूपेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव हैं वे आएंगे तो वे इस पूरे रोड मैप को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन बीजेपी कार्यालय में अमित शाह के निर्देश के बाद लगातार अब बैठकों का दौर चल रहा है। जी ब्रजेश, इन सब के बीच में जैसे कि आप बता रहे हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद जो कल कोर ग्रुप की बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई हैं उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में जाहिर तौर पर इसमें बैठक में की गई है, क्या और इस तरह के कोई कयास भी लग रहे हैं कि कुछ और जिम्मेदारियों के संदर्भ में कुछ जानकारियां निकल के सामने आ सकती हैं, नए स्तर पर कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, जमीनी स्तर पर कुछ एक सर्वे था उस सर्वे को लेकर भी चर्चा हुई है, क्या इस तरह की कोई जानकारी भी ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए कल इन तमाम बातों का प्रेजेंटेशन, कमज़ोर क्षेत्रों के बारे में बातचीत, मजबूत क्षेत्रों के बारे में बातचीत और जहां बीजेपी लगातार हार रही है या बीजेपी के गढ़ थे लेकिन जो पिछले चुनाव में छिन गए उन पर भी अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं। हर एक क्षेत्र का अलग सर्वे जो किया गया है उसके मुताबिक रणनीति बनाई जा रही है, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और बीजेपी के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी होगा वो सीट जीतने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है। और कल रात को जो लंबे वक्त तक बैठक चली थी, लंबी बैठक चली थी, अमित शाह ने लगभग 3 घंटे बैठक ली थी, उसके बाद अब फॉलोअप बैठकें लगातार चल रही हैं जिसमें जमीनी स्तर पर क्या कुछ होना चाहिए, जो अमित शाह ने निर्देश और टिप्स दिए हैं उसके मुताबिक बातचीत लगातार चल रही है। जिम्मेदारियों पर भी बात की गई है कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा किसे दिया जाए, अलग अलग जो समितियां रहने वाली हैं चाहे वो प्रचार से जुड़ी हुई हो या फिर नेताओं के दौरे से जुड़ी हुई हो, उनके जो तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है उस पर भी बातचीत की जा रही है। मुझे लगता है जल्द ही बीजेपी तमाम समितियों का और जिम्मेदारियों को जो नेताओं को दी जाने वाली है उनका ऐलान करेगी। तो जिम्मेदारियां जिन जिन नेताओं को दी गई है उसका ऐलान यहां पर संभव है और इसी के संदर्भ में माना जा रहा है कि इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर पर चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। ब्रजेश ने हमें जानकारी दी है, बड़े सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।